नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगन। इस समय हमारे साथ में पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी हैं। इस समय लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से निषाद बिरादरी को इस हिसाब से टिकट कम मिला है, हम इनसे जानते हैं कि क्योंकि जिस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक निषाद समाज को लेकर रहता है कि किस तरह से अपने पाले में किया जाए। तमाम पार्टियाँ अपने अपने पाले में करके लेके तमाम लोगों को लुभावने वादे भी करती हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो उसमें कितना खरा उतरने का काम करती हैं पार्टी, आइए इनसे हम जानते हैं। सांसद जी, पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और पूरे देशवासियों को चैत्र रामनवमी की बहुत बड़ी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देखा जाए सांसद जी, लोकसभा चुनाव चल रहा है। जब चुनाव से पहले तमाम वादे किए गए थे कि सबको समान अधिकार दिया जाएगा, समान सीटों पे सम्मान मिलेगा लड़ने के लिए, लेकिन जब चुनाव अभी आ गया तो टिकटों का बंटवारा भी हो गया। कहीं ना कहीं निषाद समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो निषाद समाज को भरपूर स्थान देने के प्रयास हमेशा करते आई है और कर भी रही है, देना भी चाहती है। लेकिन जो निषाद समाज के लोगों ने जिनको पुरोधा बनाया, उन्होंने निषाद समाज के अधिकार को बेच दिया और बेच करके साबित कर दिया कि निषाद समाज में ऐसे लोग अब हैं नहीं जो लोग इस अधिकार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ओछी हरकत के कारण आज समाज को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर यह बता देना चाहता हूं कि ये समाज अब जागृत हो चुका है। ये समाज अपने आप को महसूस करने लगा है कि हम लोग अब ऐसे लोगों के हाथों हम लोग बिकेंगे नहीं, इनके कहने पर कोई ऐसा काम हम करेंगे नहीं। ये समाज अपना अधिकार के लिए अपनी लड़ाई अपने ढंग से और आगे बढ़ कर के अपनी बात बताने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके सही चीज़ सही जगह पहुँचा देगा। देखा जाए, वो खुद प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद जी, जो निषादों के मसीहा कहे जाते हैं, महामाना की उपाधि लोगों ने दी है। लेकिन टिकट की बात की जाए तो 2 टिकट मिले, जिसमें बीजेपी से सिंबल से मिले हैं। भोजन भरी थाली सांसद जी कौन खा रहा है? देखिए, आप कह रहे हैं मसीहा तो हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ, बहुत बड़े मसीहा हैं। 16 टिकट निषादों का बेच करके मसीहा तो किए, मसीहा वाला ही काम किए। ऐसा नहीं है, ये तो मसीहा ही है। अगर मसीहा नहीं होते तो आज समाज बर्बाद क्यों होता? समाज को अपना अधिकार मिलता, समाज को सही दिशा मिलती, समाज सही रास्ते पर जाता और समाज का विकास होता। आज भारतीय जनता पार्टी रात दिन चाहती है कि इस समाज का विकास हो, लेकिन जैसे लोगों के हाथ में जिन्होंने इस समाज को बर्बाद करने का काम किया, समाज कतई रूप से इनको माफ़ नहीं करेगा। देखा जाए, कोई भी टिकट उनके सिंबल पे नहीं मिला। जो 2 टिकट मिला, एक विधायक थे जो भदोही से, जिनको इस समय प्रत्याशी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, मतलब विधायक, अगर यदि विधायक है तो उसको सांसदी लड़ाने का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर विनोद बिंद जी जो मझवा से विधायक हैं, उनको सम्मान के साथ टिकट दे करके भदोही का प्रत्याशी बनाया है और किसी ये छोटे मोटे दल के प्रत्याशी नहीं हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये प्रचंड बहुमत से जीत करके आएंगे। और कोई ढिढोरा पीटता हो कि नहीं मेरे बदौलत जीत रहे हैं, तो ये कतई नहीं है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया पूज्य महाराज जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत डॉक्टर विनोद बिंद जी आज जो भदोही से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनको मैं बधाई देता हूं और शीर्ष नेतृत्व को भी बधाई देता हूं। उन्होंने सही निर्णय लिया, किसी छोटे मोटे पार्टी को टिकट ना दे करके उन्होंने सीधे अपना टिकट निषाद समाज के बेटे को दे करके ये साबित कर दिया कि नहीं, अब निषाद के बेटों को हम टिकट देंगे। लेकिन देखा जाए, सिंबल की बात की जाती है, निषाद पार्टी के सिंबल से नहीं मिला, लेकिन जबकि निषाद पार्टी ये कहती है कि वो तो हमारे कोटे से मिला है, कि उसी तरह से प्रचार किया जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, एक तरह से पार्टी ही खत्म हो रही है, निषादों को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। निषाद पार्टी है कहाँ? निषाद पार्टी का सिंबल क्या है? जरा निषाद पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएं कि उनका सिंबल क्या है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बदौलत अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का नाम लो, अपना नाम ऊंचा बन करके बताना। ये निषादों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। हम निषाद पार्टी की कहीं नहीं देखते हैं कि निषाद पार्टी है, सारी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा समाज चलेगा और पार्टी के साथ काम करेगा। कहीं पर निषाद पार्टी दिखाई दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ये झूठ ढकोसला बनाना और समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये बंद करें लोग। निश्चित तौर पर ये समाज समझ चुका है, अब ऐसे लोगों के भौचक्कर में फंसने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे रहेगा।
आरक्षण की बात की जा रही थी चुनाव से पहले, लेकिन जब चुनाव आ गया तो आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं दब गया है। जबकि अभी इस समय देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हमलावर हो रही है कि जब बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाएगी, 400 सीट जीत जाएगी तो आरक्षण को ही खत्म कर देगी, संविधान को ही खत्म कर देगी। देखिए, संविधान संसद में बनता है, संविधान खत्म नहीं किया जाता है। और संविधान बनाने के लिए वहाँ पर पूरे देश से हर समाज के लोग चुन करके सांसद बन करके जाते हैं। उन सांसदों का दायित्व होता है कि अपने अपने सही ढंग से तौर तरीके से सुझाव दे करके सरकार में अपनी बात को रखने का काम करें। और सरकार कभी किसी संविधान को बिगाड़ती नहीं है, बल्कि सरकार इसलिए चयनित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, चुनी जाती हैं। चुनी हुई जनता की सरकार जनता के हित में हमेशा काम करने के लिए आगे बढ़ कर के काम करती है, इसलिए होती है, न कि किसी संविधान को बिगाड़ने के लिए होती है। आरक्षण के लिए आपने निषाद महाकुंभ किया था तो कहीं ना कहीं मुद्दा शांत हो गया चुनाव में, जबकि एक अहम मुद्दा रहता था, तो इसके लिए क्या सरकार आगे क्या पहल करेगी? जयप्रकाश निषाद निषादों के हक और अधिकार के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, निषाद महाकुंभ में भी उन्होंने ऐलान किया था। और मैंने आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहूँगा तब तक निषाद समाज के सम्मान और अधिकार को बेचने का काम नहीं करूँगा। उसके अधिकार को दिलाने के लिए लड़ाई हमेशा लड़ने का मैं निरंतर प्रयास करूँगा और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का मैं प्रयास करते रहूँगा। और मैं ये महसूस करता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलेगा हाउस के अंदर, तो निषाद के जो उनके अधिकार हक की जो बातें हैं वो ज़रूर वहाँ पर उठेंगी और सरकार के कान तक जरूर जाएगी और उसमें संविधान में उसको पारित कराने का प्रयास हमारा हमेशा रहेगा। श्री गंगा न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। तो आप देख सकते किस तरह से जयप्रकाश निषाद जी ने साफ तौर पे तमाम बातों को लेकर अपनी बातों को रखा और आरक्षण की भी बातों को रखा, लोकसभा चुनाव में 400 सीटों पर भी बात की। श्री गंगा न्यूज़ के लिए किसान गोरखपुर।